अब मैं आपको ये जो स्मारक बनाए गए हैं उन स्मारक के बारे में बताता हूँ। यह एक स्मारक बना हुआ है, इसमें अंदर ऋषि कर्ण ऋषि, उसके बाद में राजा दुष्यंत, शकुंतला और उनका पुत्र भरत, जिनके नाम पे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, वह शेर के दांत गिनते हुए नजर आ रहे। इतने वीरशाली थे कि वो शेर को पकड़ के उनके दांत गिन देते थे। और महर्षि कश्यप ऋषि भी हैं साथ में। उसके अलावा आगे एक सिंह की मूर्ति भी बनी हुई है। यह स्मारक में अभी केवल इतना ही है। यह शेर की मूर्ति देखें, ये बाद में बनी हुई है, लेकिन जो अवशेष हैं ये पुराने अवशेष हैं, जो उस समय के ये अवशेष यहाँ पे उस समय के मिले हुए रखे हुए हैं। और यहाँ पे पुराने उसी टाइम के कुछ खंडर मकान भी है ऊपर, जिनमें ऋषि वगैरह रहते थे। खंडर मकान भी है जो गुफाएं टाइप की हैं पीछे साइड में इस जंगल में, वो भी है। अब उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रस्यैव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र सतति। समुद्र के उत्तर में तथा हिम से ढके पर्वतों में दक्षिण में स्थित वो भूभाग है जहाँ राजा भरत के वंशज निवास करते हैं। यह विष्णु पुराण में भी उपस्थित है और लिखा हुआ है। तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की मैंने आपको अभी पूरी कहानी बताई। हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, किसके नाम पे पड़ा? वही यशस्वी राजा जो कि महाभारत काल से पहले हुए, जिसका कि जगह का पता नहीं था। यही मालिनी नदी के किनारे उनका जन्म हुआ था, जो मैं अभी आपको विस्तार से बता चुका हूँ। यहाँ की हरियाली और यहाँ के वृक्षों की जो छटा है, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि ऐसी जगह पे तपस्या करते थे कि साथ में नदी की आवाज़ कलकलाहट आ रही है और इतना हरे भरे जंगल और इतना मनोहारिक दृश्य है। लेकिन मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे कुछ लोग आते हैं, ये देखिए सामने पूरे चिप्स, कुरकुरे, पेप्सी के पैकेट यहीं खा के डाल देते हैं। यह किसी भी धार्मिक स्थल या पर्यटन स्थल में जाते हैं तो ये कार्य मत करें। और जब मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर संपूर्णानंद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, आज़ादी के बाद के कुछ सालों की बात है, तो उस समय जब इस स्थान की खोज हुई तो यहाँ पे केवल एक स्मारक के तौर पे एक पट्टिका लगाई गई, जो कि उस समय के मुख्यमंत्री संपूर्णानंद जी के द्वारा लगाई गई। और उस समय हमारे पर्यटन मंत्री, पर्वतीय विकास मंत्री जगमोहन सिंह जी थे, उनके टाइम की ये पट्टी यहाँ पे लगी हुई है, जो कि संवत 2012 शिलान्यास 2012 संवत की ये पूरी पट्टी लगी हुई है। और अभी आपको एक बार लास्ट में मैं यहाँ से मालिनी नदी का व्यंगम दृश्य और दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम इसको समाप्ति को ले चलेंगे। ये देखिए मालिनी नदी इस समय बह रही है, पूरी कलकलाट अपना शोर हो रहा है। इससे आगे, थोड़ा आगे, करीबन 200-300 मीटर आगे कर्नल कोठियाल जी, जिनका नाम आपने सुना होगा, वो जो कि यूथ फाउंडेशन भर्ती पूर्व कैंप चलाते हैं, उनका फ्री प्रशिक्षण शिविर यहाँ पे ही थोड़ी दूरी पे है, यही मालिनी नदी के किनारे, यहीं पे उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। और आज की जो जानकारी है आपको कैसे लगे, आप अपने कमेंट में बताएं, और मैं इसी के साथ में अपनी